राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। गंगा मैया की जय हो। सब भगतन की जय हो। भक्त और भगवान की जय। जय जय सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। जय महागंगे। जय महारानी गंगे। नमो नमः नमो नमः। कल हमने जो पढ़ा था, कागभूषुंडी जी अपने दोषों का वर्णन करते हुए अपने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। उन्होंने मंदिर में बैठ करके वो भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, उनके नाम जप कर रहे थे। गुरु जी आए, गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। दोहा संख्या 106। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम। गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कागभूषुंडी जी बता रहे हैं, एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था, और नाम भी उन्होंने ही प्रदान किया था, गुरु जी ने, पंडित जी ने। मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहेऊ कछूर, न रोष लवलेस। अति अघरु गुरु अपमानता, सह नहीं सके महेश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। गुरुजी तो दयालु थे, सो दयाल नहीं कहो कुछ। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, और ना ही उनके मन में कोई रोष हुआ। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अति अघ गुरु अपमानता। अतः महादेव जी उसे सह नहीं सके। गुरु का अपमान महादेव नहीं सहन कर पाए। मंदिर माज भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हत भाग्य, मूर्ख, अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ दे तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा। भगवान शिव की वाणी है। कहा अगर गुरु का अपमान करोगे तो मैं तुम्हें शाप दूंगा रे मूर्ख, क्योंकि नीति का विरोध तो मुझे अच्छा नहीं लगता। श्रुति विरोध नहीं अच्छा लगता मुझे, है ना। नीति विरोध सुहाई न मोही, नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। कहते हैं अगर तुझे मैं दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। फिर तो भगवान की सारी जो व्यवस्था है उसी में भंग पड़ जाएगा। भले ही गुरु जी क्रोधित नहीं हुए, पर भगवान शिव को क्रोध आ गया, शाप दे दिया उन्होंने।
जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही, त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, आयुत जन्म भर पावै पीरा। कहते हैं जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। गुरु तो हमें कृपा करके भगवान का नाम प्रदान करते हैं, नाम दान देते हैं वो। और जो व्यक्ति उनकी अवहेलना करता है, उनकी ईर्ष्या करते हैं गुरु से, फिर वो वहां से पहले तो नरक में पड़ते हैं। जो गुरु से ईर्ष्या करते हैं करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़ते हैं, और फिर वहां से निकल के वो पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं। पहले तो नरकों की यातना और फिर पशु पक्षियों आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। पशु पक्षी योनियां भोग योनियां ही तो है, उनमें तो भोगता है केवल, वो अपने मुख से अपने शरीर का दुख भी नहीं कह सकते। किसी ने उनको कितना भी दंडित किया हो, कितना भी उनको मारा हो, अकारण कष्ट पहुंचाया हो, तब भी वो मुख से एक शब्द नहीं कह सकते, विरोध जरा सा भी नहीं कर सकते। कहते हैं अगर जो गुरु का विरोधी होता है उन्हें पशु पक्षियों की योनियों में जाना पड़ता है। देखने को तो लगता है कि पक्षी कितने आजाद हैं, उड़ रहे हैं, पशु भी कितने आजाद हैं, उन्हें कोई काम ही नहीं करना पड़ता, खाना मिल जाता है, पर वो कितने कष्ट में हैं ये बात तो वही जानते हैं। किसी के ऊपर मैंने देखा कोई डॉगी बैठा है, उसी के ऊपर से गाड़ी चढ़ा देते हैं। वो तो बेचारा कह भी नहीं सकता कि मुझे गाड़ी का कष्ट हुआ है, मैंने क्या अपराध किया था जो मेरे ऊपर तुमने। मूक प्राणी बेचारा रो रो के चुप हो जाता है। कहने का भाव ये है कि ये भोग योनियां हैं। कोई भी जीव है, पक्षी है, पक्षियों को लोग तारों उसमें फंसा लेते हैं, देखा है मैंने, पिंजरे में डाल देते हैं, कई पक्षियों को धागे से बांध करके परेशान करते हैं, पकड़ लेते हैं उसको। कहने का भाव ये है कि वो भोग योनि है, वो कुछ कहेगी नहीं, अकारण ही उनका घोंसला तोड़ देते हैं। चिड़ियों ने घोंसले बनाए होते हैं, कबूतरों को पकड़ लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं लोग, लेकिन वो अपने मुख से विरोध भी जाहिर नहीं कर सकते। ऐसी भोग योनियां हैं। ऐसा कहते हैं ऐसा दंड मिलता है अपने गुरु की अवहेलना करने का, गुरु की का विरोध करने का, उनसे ईर्ष्या करने का, उनकी बात ना मानने का, ऐसा दंड मिलता है। कहते पहले तो घोर नरक में पड़ना पड़ता है, फिर उसको पशु पक्षियों की योनियों में जाना पड़ता है, और 10,000 जन्मों तक वो दुख पाते रहते हैं। एक योनि नहीं, हजारों योनियों तक दुख पाते हैं। बैठ रहे से अजगिर अजगर इव पापी, सर्प होहि खल मल मति व्यापी, महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। कि भगवान शिव की वाणी ने उसको दंडित किया है, शाप दिया है। गुरु का अपराध कितना बड़ा अपराध है, गुरु के प्रति किया गया अपराध। दुहा हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुन शिव साप,
कंपित मोहे बिलोक अति उर उपजा परिताप सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। गुरु जी को अपने शिष्य पर कितना स्नेह है। कहते हैं गुरु शिव जी का भयानक शाप सुनकर, कहते हैं गुरु भगवान के शाप को भी गुरु जो हैं वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। कर दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वर समझ घोर गति मोर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कर दंडवत सप्रेम द्विज, कहते हैं प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार करके गदगद वाणी से विनती करने लगे। भगवान शंकर के आगे, ये उज्जैन की बात है, उज्जैन के मंदिर में ये घटना हुई है। भगवान शिव वहां प्रकट हुए हैं, महाकालेश्वर मंदिर जिसको बोलते हैं, वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए हैं और गुरुजी ने उनकी प्रार्थना की है कि मेरे शिष्य को ऐसा भयानक शाप ना दीजिए, और विनती करने लगे भगवान शिव से। वहीं भगवान प्रकट हो गए हैं। विनती इतनी सुंदर है। आज हम सिर्फ विनती करेंगे, आप मेरे साथ साथ पाठ करिए इसका। भगवान शिव की स्तुति है और फिर कल अर्थ करेंगे। आधा नहीं करते इसको, है ना। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम्। सफुर्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि। भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी।
नया बादुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावा सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद 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 प्रभो सर्व भूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यम् जराजन्म दुःखाधताताप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। आखिरी लाइन का अर्थ, मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप, ना पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सर्वदा सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो, बुढ़ापा और जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखों से रक्षा कीजिए, मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए। हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुन विनती सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभ बानी, भई द्विज बर बर मांग। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उस ब्राह्मण को, भगवान ने विनती सुनी है और ब्राह्मण का प्रेम देखा है नहीं। सर्वज्ञ शिवजी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भक्ति देई प्रभु, पुन दूसर बर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दौरान इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिएगा। उस ब्राह्मण की, उस गुरु की कितनी बड़ी कृपा है अपने शिष्य के ऊपर कि उसने भगवान को प्रकट कर दिया, वहां ऐसी विनती की है। ऐसा ये रुद्राष्टक जो गाया है तो भगवान शिव इतने प्रेम से गाया होगा। भगवान प्रकट हो गए हैं और कह रहे हैं कि आप वर मांगिए, ब्राह्मण देवता वर मांगिए। अब गुरु जी क्या वर मांगते हैं ये पाठ हम कल करेंगे। आज यही विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।